दोस्तों, यूँ तो सभी अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं। मेरी एक परीक्षा के पश्चात मैंने सोचा कि इन पहाड़ों की तरफ घूम के आया जाए, तो हम लोग सितारगंज से इन पहाड़ों की खूबसूरती देखने के लिए टनकपुर की ओर चल दिए, चंपावत ज़िले की तरफ। एक परीक्षा की समाप्ति के पश्चात हमने कुछ समय बिताने के लिए इन सुंदर पहाड़ी दृश्यों की तरफ लालायित हो गए और हम यहाँ से चल दिए चंपावत की तरफ। तो दोस्तों, कुछ क्षण आपसे साझा कर रहा हूँ। अद्भुत है ना, कहने को तो कितने वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन आरंभ करते हैं हम अपनी इस सुंदर यात्रा को इन पहाड़ों के साथ। इन पहाड़ों को देखने के पश्चात यह कहना गलत नहीं होगा, इनको देखकर ऐसा लगता है जीवन परिवर्तन करने वाली इनसे हमें शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा सुंदर दृश्य इन पहाड़ों की सदैव ऐसे खड़े रहते हैं, इन्हें देखकर बहुत शक्ति प्राप्त होती है। एक चीज़ तो साफ है दोस्तों, जो आज का दिन रहा हमारा सुबह से सकारात्मक रहा। और इन पहाड़ों को देखकर और यहाँ इन बड़े बड़े पहाड़ों, इनकी हरियाली देखकर एक चीज़ तो मुझे ज़रूर लगता है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते बदलने पड़ते हैं ना। इसी प्रकार जीवन भी है दोस्तों, बहुत कठिनाइयाँ हैं, लेकिन अंततः हमें अपने जीवन में सब प्राप्त हो जाता है। ये पहाड़ हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कभी आइए इन पहाड़ों की खूबसूरती को महसूस करें। यूँ तो मैं भी पहाड़ का ही हूँ दोस्तों, लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे शहर में और हमारे इन पहाड़ों में, पहाड़ घूमने में बहुत सुंदर है, लेकिन जो यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत कठिनाई है यहाँ का जीवन में। आप आइए कभी, यहाँ के लोगों को महसूस करिए। इस पैसे से भरी ज़िंदगी तो हर कोई देख रहा है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन एक ज़िंदगी जिए पहाड़ों में आकर देखिए एक बार। बहुत सुंदर है यहाँ के लोग, बहुत ही ईमानदार हैं पहाड़ों में। आज भी हमें दिखता है कितने सुंदर लोग हैं यहाँ, कितने यहाँ के लोग में कोई परिवर्तन नहीं है। फिर देखिए दोस्तों, हम दोपहर पश्चात हम यहाँ चलते रहे इन रास्तों में। फिर यहाँ पर हमें एक दोपहर के बाद इस गांव पहुँचे, जहाँ पहले के बुजुर्गों द्वारा इसे भूत गांव की संज्ञा दी गई है। घोस्ट विलेज कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पर 10-12 परिवार बहुत पहले रहते थे। आप घर देख सकते हैं, जो कि अब यहाँ पर कोई निवास नहीं करता है, पूरा खाली गाँव है। केवल खेती के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। यह आपका चंपावत में है। अंततः हम लोग यहाँ पहुँच गए। जो हमारा डेस्टिनेशन था, ये लोहा घाट है ना। इतना सुंदर गांव है लोहा घाट। यहाँ हमेशा बहुत ही ठंडा रहता है। यहाँ पर अगर शहर में धूप होगी तो यहाँ बहुत ही ठंडा मौसम रहता है। अंततः यही हमारी डेस्टिनी थी, यहीं पर हमें पहुँचना था दोस्तों। हम सिस्टर को छोड़ने गए थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ माल्टे का पेड़ देखा, और देख सकते हैं कितना अच्छा है। उसके बाद फिर संजीत भाई और मैं घर को वापसी हो गई हमारी। फिर हम रात को 9 बजे पहुँचे यहाँ। बहुत ही सुंदर आज का दृश्य रहा हमारा। आज का सुबह से और शाम तक की आपको पूरी जर्नी बताई हमने। कितना अच्छा इन अभी वर्षों बाद कहीं पहाड़ में जाने का। अब हम अपनी दोस्तों यात्रा में आगे बढ़ते हैं, और आगे जितनी यात्राएं करेंगे आपको दिखाएंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगा आज की यात्रा करके। देख सकते हैं कितने अच्छे